गीता सार, मैं समय हूँ। दिव्य ज्ञान, मेरे बहाव के रास्ते में पार्ट 2। न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योग्यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। तात्पर्य: कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। अपरे नेताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति 29। तात्पर्य: अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए वास को रोके रहते हैं। प्राणायाम: वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राणापान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वेप्येते यज्ञविदो वज्रक्षपित कल्मषा है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन। तात्पर्य: ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। तात्पर्य: हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तात्पर्य: ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयांद्रव्यम्याद्यज्ञास ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्व कर्माखिलं पार्थ जाने परिस्माप्यते 33। तात्पर्य: हे परंतप, द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्मयज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तात्पर्य: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि 35। तात्पर्य: स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्व ज्ञान पूवेनैव वृजिनः संतरिष्यसि 36। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुहक सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा 37। तात्पर्य: जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। तात्पर्य: इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावल्लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा शांतिं चिरेणाधिगच्छति 39। तात्पर्य: जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। तात्पर्य:
किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशया के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निवधन्ति धनाय 41। तात्पर्य, जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत 42। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञानरूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो।